नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित परिमेय संख्या चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग गुणात्मक तत्समक मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, इसको आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो आइए हम लोग पहला पॉइंट को लेते हैं, गुणात्मक तत्समक। जैसा हम लोग को पता है कि कोई भी पूर्ण संख्या या पूर्णांक को यदि हम लोग एक से मल्टीप्लाई करते हैं, एक से गुना करते हैं, तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम लोग चल रहे हैं पहले इसको गुणात्मक तत्समक को। तो जैसे 5 एक पूर्ण संख्या है या 5 एक पूर्णांक भी है। यदि इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? वही संख्या प्राप्त होगा। यदि -5 ले लेंगे, इसको भी 1 से गुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो वैसी परिस्थिति में जब कोई भी पूर्ण संख्या या पूर्णांक को यदि हम लोग 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो एक मेरा यहां पर गुणात्मक तत्समक है। तो यहां पर मेरा क्या हो गया? ये गुणात्मक तत्समक 1। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है पूर्ण संख्या और पूर्णांक के लिए। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं परिमेय संख्या का। तो यदि किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुना किया जाएगा तब भी वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे 3/5 गुने 1, तो क्या होगा? हम लोग इसको ऐसे कर देंगे तो ये भी 3/5 ही आ जाएगा ना। तो ये भी, इसके लिए भी क्या है? गुणात्मक तत्समक 1 ही है। गुणात्मक तत्समक 1 हो गया। अब यदि हम लोग इसको माइनस में कर लेते हैं, -5/7 गुने 1, तो ये क्या आएगा? -5/7। तो इसके लिए भी गुणात्मक तत्समक 1 हो गया। तो कहने का मतलब है कि यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भी संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होगा? 1। तो आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न में कि गुणात्मक तत्समक, तो आप ऑप्शन में 1 खोजिएगा। यदि 1 होगा तो वही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है -5/17 का गुणात्मक तत्समक निम्नलिखित में क्या होगा? -5/17 ये कैसा संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। तो -5/17 का गुणात्मक तत्समक, तो हम अभी जस्ट हम लोग जाने हैं कि गुणात्मक तत्समक किसको कहते हैं? 1 को। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में सीधा खोजेंगे, कुछ नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ देखेंगे कि एक ऑप्शन में है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं +5/17 0, 17/-5 1। तो यहाँ पर 1 है, तो गुणात्मक तत्समक के लिए हम लोग 1 आंसर लगा देंगे। तो -5/17 का गुणात्मक तत्समक निम्नांकित में क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, 1। दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, -21/32 का गुणात्मक तत्समक निम्नांकित में क्या होगा? यहां भी हम लोग यहां पर देखेंगे ये वर्ड पे गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक 1 होता है, इसलिए इसमें भी हम लोग पहला ऑप्शन है -21/32, ये नहीं होगा। 21/32 ये भी नहीं होगा। सी में ऑप्शन में 1 है, 1 हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। मतलब -21/32 का गुणात्मक तत्समक 1 होगा, मतलब इसका आंसर हो गया सी। तो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहां पे ये लिखा हुआ है प्रतिलोम या व्युत्क्रम, मतलब होता है उल्टा। यदि किसी भी परिमेय संख्या को उसके रेसिप्रोकल या हम लोग उसके व्युत्क्रम से गुना करें और 1 यदि गुणनफल प्राप्त होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे यदि a/b कोई संख्या है, ये परिमेय संख्या है। यदि इसको हम लोग इसके रेसिप्रोकल या इसके इनवर्स या इसके प्रतिलोम या व्युत्क्रम, प्रतिलोम का मतलब होता है इसका उल्टा, मतलब जो अंश है वो हर और जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो हम लोग इसको b/a से गुना कर देंगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माने ये इससे भाग लगेगा तो ये 1, इससे भाग लगेगा तो 1। कहने का मतलब है कि यदि
इस संख्या को, ये परिमेय संख्या को इसके व्युत्क्रम के परिमेय संख्या से गुना किया जाता है और यदि गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो उसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, 7/5 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 5/7। इसका गुणनफल क्या होगा, देखिए ये भाग लग जाएगा, ये भाग कर पूरा 1 आ जाएगा, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ये है गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों एक दूसरा का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। 7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/7 है और 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/5 है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरा का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, दोनों संख्या, दोनों परिमेय संख्या। दूसरा हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, -5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका पहले हम लोग व्युत्क्रम खोजेंगे तो 1/-5। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 1 आ जाएगा। इसका मतलब -5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-5 होगा, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। और यदि प्रश्न लिखा रहेगा 1/-5 गुने -5 बराबर 1, तो इसका जो है व्युत्क्रम या इसका गुणात्मक प्रतिलोम -5 होगा। ठीक है, तो हमको लगता है शायद समझ में आया होगा कि यदि कोई भी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है, इसलिए कि दोनों का गुणनफल कितना होता है 1। अब हम लोग इस पे कुछ प्रश्न को लेकर के हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम निम्नांकित में क्या होगा। तो पूछता है गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, मतलब व्युत्क्रम। तो 3/7 का उल्टा क्या होगा, तो 7/3। तो हम लोग यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं -7/3, उल्टा है लेकिन यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। बी देखेंगे 7/3, तो ये 3/7 का जस्ट व्युत्क्रम है, इसलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 7/3। 1 होगा नहीं, 0 नहीं होगा, हो गया। अब कहता है 8 का गुणात्मक प्रतिलोम निम्नांकित में क्या होगा। तो हम लोग 8 का व्युत्क्रम खोजेंगे, क्या होगा, तो 8 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/8। तो -1/8 ये नहीं होगा, -8/1 ये भी नहीं होगा। हम लोग यहां पर देखते हैं, ये ऑप्शन मेरा है 1/8। तो 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/8, ये मेरा आंसर होगा। सी कहता है 0 का गुणात्मक प्रतिलोम निम्नांकित में निम्न में कौन होगा। तो 0/1 ये तो होगा नहीं। 0 का प्रतिलोम क्या होना चाहिए था 1/0। 1/0 देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। तो 1/0 हम लोग को पता है किसी भी संख्या में 0 से यदि भाग दिया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये अपरिभाषित है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 का व्युत्क्रम नहीं होता। तो हम लोग का आंसर हो गया यहाँ पर डी, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम निम्न में कौन होगा, तो 0 का व्युत्क्रम नहीं होता, मतलब उसका जस्ट रेसिप्रोकल होता ही नहीं है 0 का, इसलिए कि वो अपरिभाषित है। अब यदि आपसे पूछा जाएगा 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होगा, 1 ही होगा। -1 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, तो -1 होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर 2 चीज देखें, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक तत्समक से जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी संख्या का हो, उसका आंसर क्या होगा 1, और प्रतिलोम में उसका जो उल्टा होगा नंबर, वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।